दीदी अब तो मुझे एक और टेंशन हो गई है। और वो क्या है? उसे हमारा इतना बड़ा राज पता चल गया है। अब ना जाने वो इसे कैसे इस्तेमाल करेगा। मुझे ऐसा कोई खेल नहीं खेलना जिसमें एक लड़की की इज्जत दांव पे लग जाए। रणबीर, जैसे हमारे बेटे की मर्जी। नहीं खेलना ना ये खेल तो ठीक है, चलो बनारस। यहाँ का यहाँ सब यहीं खत्म करते हैं। नैना, बीना, अनिकेत और रणबीर के पापा, आप भी यहाँ आइए। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह सबको एक सांस में बुला रही हो? इससे पहले कि हम यहाँ से प्रस्थान करें, आखिरी बार अपने परिवार वालों से कुछ कहना चाहते थे, इसीलिए यहाँ बुलाया। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? क्या करोगे जानकर? चाहे जिए या मरे, क्या फर्क पड़ जाएगा? माँ, ये क्या कह रही हैं आप? मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता, यही सच है। नमस्ते पुष्पा जी। इतनी जल्दी में आपने बुलाया कि सामने बैठे क्लाइंट को छोड़कर भागा चला है। इसीलिए तो इतना अधिकार जताकर बुलाते हैं आपको। आपने बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है भाई साहब। फिलहाल अपना दुखड़ा रोने के लिए आपको बुलाया है। 10 लाख में ये घर गिरवी रखा था, जिस पर 20% ब्याज कमा रहे थे आप। तो कहना ये है कि अब सिर्फ मूलधन ही चुका पाएंगे हम। ब्याज चुकाने की परिस्थिति में नहीं है हम। भाई साहब, आप ही कोई उपाय निकालिए कि आपका पैसा आपको मिल जाए और जो भी बचा खुचा हो हमारी झोली में आ जाए। माँ, हम सबको बिना बताए आपने एक झटके में इन्हें बुला लिया। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। पुष्पा जी प्रणाम। इससे पहले कि आप कोई शिकायत करें, मैं आपको बता दूं कि आपकी बैंक लोन का टेंशन हम अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। हमने 2 सीनियर्स को मना भी लिया है। अरे नहीं मैनेजर साहब, अब आपको ये सब तनाव से मुक्ति देने के लिए यहाँ बुलाया है। हमारी जो आखिरी 5 बीघा जमीन बची है ना, और जिस पर बैंक का लोन चल रहा है, और पिछले 10 महीने से हम एक भी किस्त नहीं चुका पाए। आप एक काम कीजिए, कल उसके सारे कागज लेकर आ जाइए। उस जमीन पर अपना कब्जा कर लीजिए। नीलामी करके। क्या सोचा है आपने इस घर के बारे में? पुष्पा जी, मैं आपको पहले ही 10 लाख रुपया दे चुका और इस घर की कीमत 50 लाख रुपया लगाते हैं। चालाक लुंगी बन रहा है। 1 करोड़ के ऊपर के मकान को 50 लाख में हजम करना चाहता है। अनिकेत, छोड़ो उन्हें। हमने कहा छोड़ो उन्हें। 50 लाख में किसके हाथ में क्या ये आएगा? अरे कुछ तो आएगा ना, भागते भूत की लंगोटी से ही। फिर तो देख लेना, अपना अपना निवाला और अपनी अपनी रसोई। और 5 बीघा जमीन उसका क्या माँ? उसके भी तो पैसे मिलेंगे ना। हाँ, और उसमें हिस्से भी तो है ना, मेरे, तुम्हारे और हनी। बस, सुन लिया सब। सबको अपने अपने हिस्से जुबानी याद है। माँ बाप को लगता है कि जन्म दिया है तो बच्चे रक्षा बंधन बनाकर बड़े होंगे, बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनेंगे। लेकिन ये सब तो हिस्सेदार निकल जाते हैं।
मैनेजर साहब, आप लोग जाकर कल की तैयारी कीजिए। हम कल ही ये जी का जंजाल खत्म कर देना चाहते हैं। ठीक है जी, नमस्ते। ये है हमारे परिवार की सच्चाई। अरे पांडे जी, आप इतना उदास क्यों खड़े हैं? जाइए, जाकर खुशियां मनाइए, जीत गए हैं आप। यही तो आप चाहते थे ना, कि आपका रणबीर सही रास्ते पर चले। तो देखिए, हमारा रणबीर भी सही रास्ते पर चलना चाहता है, चाहे सब बिखरे क्यों ना जाए। है ना बेटा? भले ही तुम्हारे पापा ने कल के लिए कुछ ना छोड़ा हो, लेकिन एक बात की तसल्ली जरूर है, उन्होंने अपनी जिंदगी में सारे ठाट बाट देखे हैं। हमें भी एक झलक दिखाई थी शादी के बाद, जिसके लिए आज हमारे बच्चे तरस रहे हैं। और इन्हें लगता था कि इनके पास कुबेर का खजाना है, जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब खत्म हो गया। पैसा, जमीन, जमा पूंजी, इज्जत, रुतबा, सब। पिछले कुछ सालों से इन लाख कमियों के बाद भी हमने ये कोशिश की कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। आज तूने भी हमें गलत समझा, हमारे अपने खून ने हमें गलत समझा। पुष्पा जी ने बोला था कि दोनों लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हम माँ हैं रणबीर, जब अपने बच्चों पर कोई तकलीफ नहीं आने दे सकते, तो उन बिन माँ की बच्चियों पर कोई आंच कैसे आने दे सकते थे? हमने आदमी खड़े किए थे वहां। अगर तुम समय पर नहीं पहुंचते ना, तो हमारे वो 4 आदमी उन बच्चियों पर आंच नहीं आने देते। जब पेट भरा हो, समाज में इज्जत हो और परिवार का भविष्य सुरक्षित हो ना, सही गलत, सफेद काला, सब साफ दिखाई देता है। पर तुझे याद है रणबीर, जब तू सिर्फ 11 साल का था ना, तेरी बहन बीना को अस्पताल भर्ती कराना था और हमारे पास पैसे नहीं थे। ने हार के अपने रिश्तेदारों के आगे झोली फैलाई, भीख मांगी। कोई हमारी मदद कर दो, हमें पैसे चाहिए, हमारी बेटी मर जाएगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराना है। हमें एक मांग रहे हैं। भिखारी बन गए थे हम। उस रात ने हमें जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सिखा दिया कि ये सब रिश्ते, नाते, दिन, त्योहार और मान सम्मान ना तभी तक है जब तक जेब में पैसा हो। जब हमारे पास पैसा था ना, तो सब हमें घेरे रहते थे और हमारे इस घर में बिना होली दिवाली भी रंग और रोशनी बरसते थे। वक्त बदल गया, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। पर किसके लिए कर रहे थे हम ये सब? मरते समय अपने साथ लाख के लेके जाएंगे क्या? हाँ? आज्ञा दीजिए आप सब हमें, हमारा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। माँ, माँ, माँ नहीं, माँ नहीं, माँ नहीं, फिर बहुत हो गया। मत जाओ माँ, मुझे माफ कर दो।
माँ कभी गलत नहीं होती। माँ जो करती है अपने बच्चों के लिए करती है। माँ मुझे माफ कर दो। मैं आपसे वादा करता हूं, इस घर की एक सुई तक नहीं बिकने दूंगा और ना ही इस घर को हिस्सेदारों में बंटने दूंगा। और आपको अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। ये वादा है मेरा। कहाँ जा रहे हो? सब कुछ ठीक करने। तिवारी जी अब खुद आएंगे पूजा का रिश्ता लेकर। 25 तारीख को शादी करनी है ना जीजा? पापा दादी माँ आ जाइए, खाना लगा दिया है। आया बेटा। शिवी तुम भी आ जाओ। आ गई। शिवांगी बैठना, बाद में पहले मेरा गर्म दूध ले आ। जी दादी। ये लीजिए दादी। गिरा दिया दूध। एक काम इस लड़की से ठीक से नहीं हो सकता। अब तो मुझे एक और टेंशन हो गई है। और वो क्या है? उसे हमारा इतना बड़ा राज पता चल गया है। अब ना जाने वो इसे कैसे इस्तेमाल करेगा। प्रणाम अंकल। दादी माफ कीजिए अंकल, ऐसे अचानक आपके यहाँ चला है, लेकिन क्या करता, आपसे मिलना बहुत जरूरी हो गया था। हम सब खाना खाने जा रहे हैं। हाँ बेटा, अब खाने का समय है, बिल्कुल सही टाइम पर आया। रणबीर, यही नाम है ना? जी अंकल। आओ बैठो, पहले खाना खा लेते हैं। नहीं अंकल, थैंक यू। पहले मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए जरूरी बात करनी है। एक्चुअली वो सोच लेना, खाने का स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। शिवांगी, ये क्या तरीका है? पूजा, मुझे माफ कर देना, पर मुझे लगता है तुम्हारे पापा को सच पता लगना चाहिए। पूजा, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं, भरोसा रखो, तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, तुम क्यों इसमें पढ़ रहे हो? ये हमारी प्रॉब्लम है ना, हम देख लेंगे। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? क्या हुआ बेटा? अरे अब क्या नया कांड करा है शिवांगी? कुछ भी बोल रहे। तुम बीच में मत पड़ो। बीच में तुम पढ़ रहे हो। हम दो बहनों के मामले में इन्हें तुम पे भरोसा किया था, पलटू राम कहीं के। अरे मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या है? रणबीर, बेटा तुम बताओ। पापा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। ये ना खाना खा के आए हैं हमें भूखा रखने के लिए। ना बात हजम हुई और अब ना खाना हजम होगा, इसलिए ना वॉक करने के लिए निकलो, यहाँ से निकलो। चलो। चुप! ऐसे बात करता है कोई? तुम बेझिझक बोलो।
पूजा, मैं चला जाऊंगा, पर तुम कब तक इस बोझ तले दबी रहोगी? पूजा, अगर मैं कोई गलती करता ना तो उसका इल्जाम मैं अपने सर लेता। फिर ये तो तुम्हारी बहन है, सकी और छोटी भी, जिसे अंकल गलत समझते हुए आ रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें इस बोझ तले दबा नहीं रहने दूंगा। अंकल जी, पिछले 6 महीने से जिस गलती के लिए आप अपनी छोटी बेटी को दोषी मानते आ रहे हैं, दरअसल वो एक... चलो यहाँ से, तुम चलो, निकलो। शिवांगी! अंकल जी प्लीज। शिवांगी, मुझे पूजा से इसकी परमिशन मिल चुकी है। अंकल जी, आज से 6 महीने पहले पूजा से एक गलती हो गई थी। एक गलत इंसान पर भरोसा करने की गलती। अगली बार मेरी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो वो हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। पुष्पा, मुझे माफ कर दो। आज मैंने तुम्हें तुम्हारा दर्द बयान करते सुना। मानता हूं कि मुझ में दूरदृष्टि की कमी है। एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में मैं पूरी तरह से नाकामयाब रहा हूं। मुजरिम हूं मैं पूरे परिवार का। उसकी सजा तुम मुझे दो ना, मैं भुगतूंगा उस सबकी मार। मेरी गलती को सही करने के लिए रणवीर से गलती मत करवाओ। जिसके लिए आप शिवांगी को गलत समझते हुए आ रहे हैं, और शिवांगी ने भी वो गलती अपने सर ले रखी है ताकि उसकी बड़ी बहन पर कोई उंगली ना उठाए। अंकल जी, आप खुद ही बताइए, इस संसार में बिना भरोसे के आखिर होता ही क्या है? पूजा ने भी वैसे ही भरोसा किया था उस लड़के पर, लेकिन उसने दोस्ती की आड़ में पूजा का भरोसा तोड़ा। और देखा जाए तो इसमें पूजा भी कहाँ गलत है? अंकल जी, अगर इस सब में ना किसी की गलती थी तो माफ कीजिए, वो आपकी थी। अंकल, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं। मेरी माँ कहा करती है कि अगर कोई चिल्ला के बोले ना कि कौवा कान लेके गया, तो कौवे के पीछे ना जाकर अपना कान देखना होता है। और वैसे ही बाहर वालों पे भरोसा करने से पहले अपनों पे करना होता है। और अपने पैदा किए हुए बच्चों पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? और नहीं करेंगे तो बच्चे अच्छा भला सब बताना बंद कर देंगे।
ऐसा तो सच सामने आना ही बंद हो जाएगा सर। अंकल जी, यही गलती है कि आप अपनी दोनों बेटियों का भरोसा नहीं जीत पाए। एक और बात अंकल जी, इस दौर में जिसमें भाई भाई का गला पकड़ निकले तैयार है, उसी युग में आपकी दोनों बेटियों की सांसें इस तरह मिली हैं, ऐसा बहुत कम होता है। आपको बेटियां नहीं, बेटियों के रूप में भगवान ने 2 आशीर्वाद दिए। तो क्या आपका एक आशीर्वाद मुझे मिल सकता है? मतलब? प्लीज अंकल, मुझे गलत मत समझना। हमारा घर खुशियों से भर जाएगा पूजा के कदम पड़ते ही। अंकल जी, मेरी माँ को पूजा जैसी बहू चाहिए। और मुझे भी ऐसी ही जीवन साथी चाहिए। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो, और पूजा को भी। जी अंकल, मैं पूजा से शादी करना चाहता हूं।